लखनऊ। डॉक्टर सचान घाटमपुर की एक साधारण पृष्ठभूमि से थे और उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए लगन से काम किया। उन्होंने KGMC से MBBS और MD की पढ़ाई की, फिर निजी प्रैक्टिस में कदम रखा। बाद में उन्होंने शेखर अस्पताल की स्थापना की, जहां उन्होंने कई लोगों के संदेह के बावजूद नवीन चिकित्सा उपकरण पेश किए। हालांकि समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से शेखर अस्पताल उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया। उन पर लगे आरोपों के संबंध में निदेशक पद है। डॉक्टर सचान किसी कंपनी के निदेशक नहीं हैं। उन्होंने 2016 में अपना निदेशक पद छोड़ दिया और वर्तमान निदेशकों को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित किया जा सकता है। हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट है। डॉक्टर सचान को ट्रस्ट से कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता है। उनके पास मानद पद है और उन्हें कोई वेतन या खर्च नहीं मिलता है। आयकर विवाद है। डॉक्टर सचान को कई आयकर सर्वेक्षणों का सामना करना पड़ा है। हालांकि उन्होंने निपटान आयोग के माध्यम से किसी भी घोषित आय का कानूनी रूप से निपटान किया है। उच्च न्यायालय ने निपटान आयोग के आदेश को खारिज कर दिया और डॉक्टर सचान ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जहां मामला लंबित है। व्यक्तिगत आरोप है। डॉक्टर सचान के निजी जीवन, जिसमें उनकी शादी भी शामिल है, से संबंधित आरोपों को यह कहकर संबोधित किया गया कि उनकी पहली पत्नी का आवास 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कानूनी तौर पर श्रीमती ऋचा मिश्रा को उनकी पत्नी नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सचान सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, विशेष रूप से राम सनेही घाट में एक बड़े वृद्धाश्रम और अनाथालय के विकास में। उन्होंने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुफ्त इलाज की योजनाएं भी शुरू की है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त डिलीवरी और उनकी देखभाल में सहायता करने वाली नर्सों को मान्यता देना शामिल है। डॉक्टर सचान सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और लगातार ऐसी पहलों में निवेश करते हैं। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं हाईकोर्ट गया। मैं उस ऑर्डर में पार्टी भी नहीं था, लेकिन चूंकि सर्च जो हुई थी उस सर्च में 10 जगह नाम लिखा हुआ था, तो उनको उन्होंने समझा कि शायद ये इन्हीं की तरफ होगा। और उस समय भी मेरा कोई पक्ष नहीं लिया कि हाईकोर्ट में भी मेरा पक्ष नहीं लिया कि मैं उसमें पार्टी नहीं था। तो मैं बाद में गया, मैंने कहा मुझको पार्टी बनाया जाए और मेरा पक्ष सुना जाए। तो जब वहां गए वहां पर, तो उन्होंने कहा ये उन्होंने वर्बली तो एक्सेप्ट किया कि गलत हो गया, लेकिन उस बात को लिखित कहना उनके लिए असुविधाजनक था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मैंने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं पास किया है, वो ऑर्डर की कॉपी आपको दे दूंगा, वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा ये जनरल रिमार्क थे जो शेखर हॉस्पिटल, ऋचा मिश्रा और बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में थे, तो वो मैंने जनरल पास किए, लेकिन आपके खिलाफ कोई भी कमेंट मैंने नहीं किया है। ये लिखित में ऑर्डर में दिया उन्होंने, मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। इसी ऑर्डर रिव्यू पिटिशन में मेरे पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी का, मेरे पास किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है जिससे मैं पैसे कोई खर्च कर सकूं, आमदनी कर सकूं। जब पावर ही नहीं है तो मैं कहां से वहां से कोई भ्रष्टाचार कर सकता हूं। तो ये सारी मनगढ़ंत करते हैं, क्योंकि वो सब जगह इन्होंने अपने ऋचा जी जब से काम कर रही हैं वो पूरी की तरह एनार्की के रूप में काम कर रही थी, सब ऑटोक्रेटिक वे में काम कर रही थी। कभी किसी ट्रस्ट के मीटिंग में उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं लेती थी, अपने मन से किसी को भी रख देती थी, किसी को भी निकाल देती थी, और ढेर सारी उन्होंने अनियमितताएं करी। इस कारण से ट्रस्ट ने उनको निलंबित कर दिया। आप ट्रस्ट की एक्टिविटी में शामिल नहीं, जिसमें कि मेरा कोई रोल नहीं है, वो ट्रस्ट का डिसीजन है। लेकिन उन्होंने उसको बजाय इसके कि शांतिपूर्वक बैठ करके ट्रस्ट से अपना जो उनको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो जिन बातों का आरोप उन पर लगाया गया उसका जवाब दें, उसके बदले उन्होंने ये आरोप लगाना और मीडिया में जाना और ED और CBI का ये काम करना, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे जो पूर्णतः निरर्थक है। जो भी जांच, जितने भी बिंदु मैंने समाचार पत्रों में पढ़े हैं, वो सारे के सारे बिंदु हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह डिसाइडेड है। तो भी जांच, जितने भी बिंदु मैंने समाचार पत्रों में पढ़े हैं, वो सारे के सारे बिंदु हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह डिसाइडेड है। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस बिंदु को हाई कोर्ट डिसाइड न कर चुका हो। अभी बीच में आपको उसमें एक कटिंग लगाई गई है कि आपके ऊपर हाई कोर्ट ने कहा कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और आप ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसके लिए उसके बाद मैं हाई कोर्ट में दोबारा गया, उसी रिट में गया जिस रिट में ये लिखा गया था। मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई आरोप नहीं है।
और उसको रिव्यू पिटीशन बोलते हैं। उस रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट ने लिख के दिया है, उसका भी ऑर्डर आपको दे देंगे, जिसमें उन्होंने कहा है आपके ऊपर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने जनरल डॉक्टरों पे कहा है तो कोई डॉक्टर प्रैक्टिस न करें, अतः आप इसको अपने यूनिवर्सिटी में देखें कि कोई डॉक्टर प्रैक्टिस तो नहीं करता है। ये जो है मामला आपका पहले पुराना कई बार चलता आ रहा है, ये अचानक फरवरी में जब आपका एफडीए का छापा पड़ा है उसके बाद क्यों खुलासा हुआ? उसका नाट का आप एफआईआर भी लिखा रही है और ऐसा है, जब ऋचा मिश्रा जी के खिलाफ ट्रस्ट ने कार्रवाई की तो उन्होंने दुश्मन मुझे बना लिया और मेरे खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर कर दी कि मैंने उनसे मारपीट करी, जबकि पूरी जांच हुई, पता चला मैं उन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, उन 4 लोगों की उस दिन उनकी मुलाकात ही नहीं हुई, वो कहीं मिली नहीं। लेकिन झूठ का कोई वो तो होता नहीं है, तो उसका भी निर्णय कोर्ट में होगा। लेकिन कोई जब कोई दुश्मनी मान लेता है, अब आज की तारीख में जो शादी हमारी हुई थी वो शादी में तमाम कारणों से वो सेटिसाइड हो गई, सुप्रीम कोर्ट में नल एंड वाइड हो गई, तो आज की तारीख में ऋचा मिश्रा पत्नी भी नहीं है। 2019 17 नवंबर 2019 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। कल वो आपने बताया था, वो मैंने प्रकाशित भी किया था, मैं अमृत विचार में बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, जो है, अब देखिए ऐसा है, जब इस तरीके की बातें भी आदमी कोई भी अरे सुन तो भाई मेरी बात, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति पब्लिक में नहीं करना चाहता, मजबूरी बस उसको करनी पड़ रही है, इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी ये भी कभी नहीं कहता कि पत्नी है कि नहीं है। आवश्यकता ये हो गई है कि वो जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहे हैं मीडिया में, बार बार गलत इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको क्लेरिफाई करना जरूरी है, और मेरी एब्सेंस में कौन कर सकता है इसको क्लेरिफाई? मैं अगर ये मान लीजिए जो यहाँ लोग हैं काम कर रहे हैं, जो वो करेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा कि डॉक्टर साहब है नहीं, बता कौन रहा है ये सब, तो मैं इसलिए मैं बताऊंगा, इसलिए खाली क्लेरिफाई करने के लिए मैं कर रहा हूँ। वो शेखर हॉस्पिटल का एडिशनल डायरेक्टर हूँ फिलहाल। अभी जो पूरा मामला चल रहा है उसमें सिर्फ आपसी मतभेद है डॉक्टर साहब ऋचा मैडम का, और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आगे सर कुछ अलग तरह के आरोप भी लगाए जाए, जैसे आयकर के संबंधित और ट्रस्ट से भी रिलेटेड कुछ आरोप, और दवाओं का भी एक सब बड़ा मुद्दा। दवाओं का मतलब है, दवा सिर्फ खरीदी और बेची जाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग उसमें नहीं होती है। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है तो जो उसमें आरोप लगा है कि नकली दवाओं वाला, वो होना संभव ही नहीं है। मैम ने जो आरोप लगाया उसमें क्या है मामला, क्यों लगा रही है? फर्जी है, गलत है। नहीं, मारपीट का भी आरोप है। वो जिस दिन का जो तारीख है, जो तारीख को बता रही है किस तारीख को ऐसा हुआ था, उस तारीख में जो 4 लोग हैं वो 4 लोग से उनकी मुलाकात हुई है उस तारीख। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपसी लड़ाई है, आपसी नहीं वो सर आय से अधिक 9 तारीख को हटा देंगे ना, तभी तो 13 को वो तो ट्रस्ट ने जो कार्रवाई की उसके अगेंस्ट में उन्होंने ऐसा बोला। सर आय से अधिक संपत्ति की भी बात वो लगातार कर रही हैं, वो भी गलत है। तो क्या सर सारे आरोप उनके आप निराधार बता रहे हैं? निराधार बता रहे हैं, क्योंकि उसकी जो सजान सर के ऊपर आरोप लगाए गए थे उसकी जांच करीब 3 बार हो चुकी है, और तीनों बार में कुछ नहीं पाया गया इसमें। जी, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आय से अधिक संपत्ति की बात वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। सर मीडिया काफ़ी समय से डॉक्टर सचान से बात करना चाहता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसकी 28 तारीख को लौटेंगे, 28 मई को 30 से 31 में वो मीडिया के सामने आएंगे, तो फिर जो भी बात आपको पूछना हो सकता है। हर बार उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कार्रवाई क्या की जाएगी, जो वो आरोप लगाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक। भाई साहब संदेश शर्मा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मुद्दे थे, एक पहला मुद्दा तो पारिवारिक, जिसमें पत्नी और पारिवारिक मतभेद था, और दूसरा जो है भ्रष्टाचार जो एफडीआई द्वारा उसको आरोपित हो। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संक्षिप्त तौर पे बता दीजिए कि क्या है। देखिए, पहला जो आप बता रहे हो तो पारिवारिक मतभेद है ही है, और वो जो दवाई वाला है वो दवाई वाला जो मुद्दा है वो भी उसी से रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पारिवारिक मतभेद हुआ, उसकी वजह से ये आरोप लगाया गया कि फर्जी नकली दवाई बनाई जाती है, जो कि सत्य नहीं है। दवाई अगर बनाई जाती है तभी नकली दवाई बनाई जा सकती है, जब दवाई बनाई नहीं जाती, अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दवाई कहाँ बना देंगे। मैंने आरोप ये था कि किसी यहाँ के ही जो डायरेक्टर थे और उनके एम्प्लॉय थे, उनके द्वारा कंपनी स्थापित की गई, और फिर उन्हीं के द्वारा शेखर हॉस्पिटल में डायरेक्टर, या फिर उसके द्वारा वहीं के एक एम्प्लॉय उसको बाईपास करके दोबारा फिर हिंद भेजी गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाई मैन्युफैक्चरिंग हुई है।